हेलो एवरीवन। तो ये हमारा ब्लॉकचेन फॉर टेम्परेचर प्रोजेक्ट। इसमें हम जो टेम्परेचर सेंसर से डेटा आएगा, टेम्परेचर, वो हम ब्लॉकचेन में कंटिन्यूसली ऐड कर रहे हैं। और जो मैन्युफैक्चरर ऐड करेगा मेडिसिन, वो मेडिसिन हम डिटेक्ट करेंगे कि आपका मेडिसिन टेम्परेचर रेंज में है कि नहीं। अगर वो टेम्परेचर रेंज में है तो वो मेडिसिन यूजेबल है, एल्स वो यूजेबल नहीं है। तो उसके लिए हमने फ्लास्क यूज किया है, फ्लास्क और ट्रफल। तो फ्लास्क में हम पाइथन में वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं। फ्लास्क एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम पाइथन में वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो हमने जो मेन प्रोजेक्ट है वो हमने फ्लास्क में डिप्लॉय किया है। तो अभी मैं ट्रफल स्टार्ट करता हूँ। उसमें ट्रफल स्टार्ट करने के लिए आपको मेन प्रोजेक्ट में CMD टाइप करना है। CMD टाइप करके CMD ओपन करके उस फोल्डर में आपको ट्रफल डेवलप टाइप करना है। ट्रफल डेवलप करने के बाद आपको जो ट्रफल्स के अकाउंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, ब्लॉकचेन के अकाउंट्स। उसमें 10 अकाउंट्स रहते हैं और हर एक अकाउंट का एक प्राइवेट की रहता है। इसके बाद आपको कमांड डालनी है ट्रफल डिप्लॉय। ट्रफल डिप्लॉय से आपको जो अकाउंट जो इस बात पे कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो हमको डिप्लॉय करके मिलेगा। अभी इस बात पे हमने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ये वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। ये वाला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको डिप्लॉय करके मिलेगा। डिप्लॉय करने के बाद हमने ये टेम्परेचर डिप्लॉय किया है। टेम्परेचर ये देखिए, 10 अकाउंट्स आ गए। इसके बाद का पाथ, कॉन्ट्रैक्ट का नेम, टेम्परेचर, इसके बाद जो डिप्लॉय किया हुआ एड्रेस है वो हमको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में मिल जाएगा। तो अभी ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय होने के बाद आपको डायरेक्टली रन करना है app.py। app.py रन करने के बाद आपको एक URL आएगा और 5000 आपके फ्लास्क का पोर्ट नंबर। तो हमको सिंपली ब्राउजर में जाके लोकल होस्ट 5000 टाइप करना है। लोकल होस्ट 5000 टाइप करने के बाद अभी व्यू मेडिसिन में कोई मेडिसिन नहीं रहेगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने कोई मेडिसिन ऐड नहीं किया है। बी, ये देखिए कंटिन्यूअसली ब्लॉकचेन में कंटिन्यूअसली टेम्परेचर डेटा ऐड हो रहा है। अभी 41 ऐड हुआ, अभी फिर से 12 ऐड हुआ। ये कंटिन्यूअसली टेम्परेचर डेटा ऐड हो रहा है। अभी मैंने इधर तो रैंडमली लिया है टेम्परेचर डेटा। आप क्या कर सकते हैं, आप हार्डवेयर डिवाइस कनेक्ट करके टेम्परेचर टेम्परेचर सेंसर कनेक्ट करके आप टेम्परेचर वैल्यू लेके वो ब्लॉकचेन में ऐड कर सकते हैं। तो अभी ये कंटिन्यूअसली ऐड हो रहा है। अभी मैं मैन्युफैक्चरर रजिस्टर कर रहा हूँ। ए, अभी ये मैन्युफैक्चरर ऐड हो गया।
invalid username or password. भी लॉगिन होने के बाद मैन्युफैक्चरर मेडिसिन ऐड करेगा। ये मैन्युफैक्चरिंग डेट और ये एक्सपायरी डेट ऐड करने के बाद मैन्युफैक्चरर अपलोडेड, मेडिसिन अपलोडेड सर। इसके बाद व्यू मेडिसिन में आपको वो मेडिसिन डिस्प्ले होगी। डिटेक्ट क्वालिटी में हम वो मेडिसिन अपलोड करेंगे, मेडिसिन का क्यूआर, सॉरी। मेडिसिन इज नॉट इन यूज। अभी फिर से एक मेडिसिन ऐड कर रहा हूँ। अभी ये मेडिसिन इन यूज डालना चाहिए क्योंकि मैंने टेम्परेचर लेवल कम किया है, अभी बिटवीन रखा। ये दूसरा मेडिसिन ये होगा। इसमें हमने ये क्यूआर कोड स्कैन करने पे आपका पूरी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होगी, वो भी ऐप में किया है। वो ऐप वाला पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मेडिसिन इज इन यूज्ड। तो ये कोड मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। सर्वर स्टॉप किया।
भी मैंने ये रन किया है। रन करने के बाद सॉरी अभी रन करने के बाद आपको एक यूआरएल आएगी, वही यूआरएल हम पेस्ट पेस्ट नहीं, हम ब्राउजर पे डालते हैं। तो ये है यूआरएल लोकल होस्ट का यूआरएल है, और ये 5000 आपके फ्लास्क का पोर्ट नंबर है। तो जब हम ये वेबसाइट डिप्लॉय कर रहे हैं, तो इस पे हम जो लाइब्रेरी यूज करने वाले हैं, वो यूज करने वाली लाइब्रेरी हमने पहले इंपोर्ट करी है। इंपोर्ट करने के लिए हमने फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क ये सेशन रेंडर टेम्पलेट हम यूज करेंगे। HTML के पेजेस पे मूव होने के लिए रिक्वेस्ट हम यूज करेंगे। जो फॉर्म का डेटा है वो हम रिट्रीव करने के लिए जो यूजर का डेटा है जो अपलोड करेगा फॉर्म, वो हम बैकएंड में रिट्रीव करेंगे request.form से। इसके बाद ये QR कोड, ये एक इंपोर्ट लाइब्रेरी है, इसमें सिर्फ डायरेक्ट QR कोड आपको इमेज क्रिएट होगी। इसके बाद ये सिक्योर फाइल हम यूज करेंगे। जो अपलोड की हुई फाइल है उसका सिर्फ फाइल नेम रिट्रीव करने के लिए हमने सिक्योर फाइल यूज किया है। रैंडम से हम जो टेम्परेचर डेटा रैंडमली जनरेट कर रहे हैं, आप सेंसर भी लगा सकते हैं। इसके बाद वेब3 एक ट्रफल का पार्ट है जो ब्लॉकचेन को कनेक्ट करेगा, अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और यूआई को कनेक्ट करेगा। इसके बाद ये अपलोडेड फोल्डर्स आपके जो फोल्डर्स आप इस फोल्डर में आपकी इमेज स्टोर होगी या अपलोड होगी। अभी आपके यूआई का ब्लॉकचेन के साथ कनेक्शन बता रहा है। इसमें हमने क्या किया है, ब्लॉकचेन एड्रेस डाला है। अभी आप जब ट्रफल पे देखते हो, तो ट्रफल आपने जब रन किया तो हमने इस यूआरएल को कॉल किया। इस यूआरएल को क्या है, ये हमारा लोकल होस्ट है, 9545 आपके ट्रफल का पोर्ट नंबर है। तो इसमें इसी यूआरएल को हमने कनेक्ट किया है। इस यूआरएल को कनेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, वेब3 एक वेरिएबल क्रिएट किया। वेब3 से HTTP प्रोवाइडर में हमने वो एड्रेस पास किया जिसको कनेक्ट करना है 9545 को। इसमें web3.ets.get default इसमें क्या होगा, हमने web3.ets.accounts में आपको एक लिस्ट आ जाएगी। ये लिस्ट होगी आपके इस अकाउंट की लिस्ट होगी। तो इसी लिस्ट में से सिर्फ 0 वाला अकाउंट हम एक्सेस कर रहे हैं। 0 पास किया है मतलब 0 वाला अकाउंट हम एक्सेस करेंगे। इसमें कंपाइल ABI कॉन्ट्रैक्ट पाथ, मतलब ये इस पाथ पे आपका ABI पाथ रहेगा। ये है डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। ये हमने कहाँ से लिया है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हो ट्रफल डिप्लॉय के बाद आपको एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आता है, वो हमको कॉपी पेस्ट करना है। तो इसी एड्रेस में आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है। इसके बाद हमने क्या किया, इस फाइल को ओपन किया जो इस temperature.json है, इस पाथ पे है, उसको हमने ओपन किया एज अ फाइल और उसको लोड किया जेसन में, और उसमें से सिर्फ ABI रिट्रीव किया। ABI रिट्रीव करने के बाद हमने क्या किया, जो कॉन्ट्रैक्ट एक वेरिएबल क्रिएट किया है web3.ets.contract गेट कॉन्ट्रैक्ट में हमने ये एड्रेस पास किया है। एड्रेस डिप्लॉयड एड्रेस है और ये है ABI। ABI क्या है आपका,
जो ब्लॉकचेन में जो ऐड करना है डेटा उसका कोड। तो हमने पहले स्लैश को कॉल दिया है, तो स्लैश में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे फर्स्ट पेज है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे आपका फर्स्ट पेज है। तो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल आपका फर्स्ट पेज है। तो इस पेज पे आपका व्यू मेडिसिन, तीन राउटिंग है। व्यू मेडिसिन, डिटेक्ट क्वालिटी और मैन्युफैक्चरर के लॉगिन और रजिस्टर के लिए। तो हमने क्या किया, लॉगिन और रजिस्टर पहले किया। तो रजिस्टर पेज पे ये लॉगिन और रजिस्टर का फंक्शन, जैसे हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो रजिस्टर इस मेथड के गेट मेथड को कॉल जाएगा। गेट मेथड में आपका सिर्फ रेंडर कर रहे हैं, हम रेंडर किस पेज पे कर रहे हैं, रजिस्टर डॉट एच टी एम एल पे। तो इस पेज पे रजिस्टर करने के बाद रजिस्टर है, इस ये पेज रजिस्टर का है। तो इस पेज में हमने क्या किया है, एक फॉर्म लिया है। फॉर्म, उस फॉर्म का हर फॉर्म, उस फॉर्म में हमने यूजर का इनपुट लिया है। इस इनपुट है यूजर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड। हर एक इनपुट के लिए अलग अलग इनपुट है, और उस इनपुट को हमने आईडी असाइन किया है। और ये बटन है, इस बटन को भी हमने एक आईडी असाइन किया है। अभी क्या होगा, जब हम बीटीएन रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, इधर इस बटन पे क्लिक करेंगे, तो ये पूरा फॉर्म का जो डेटा है वो तो ये पूरा फॉर्म का जो डेटा है वो हम क्या करेंगे, रजिस्टर के यूआरएल पे पोस्ट करेंगे। तो ये मेथड है हमारा पोस्ट। और डिटेल्स क्या है, हमारा एक रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म है। उस तो हम क्या कर रहे हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म से हम वो वैल्यू रिट्रीव करेंगे। नेम, डीओबी, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड, हर एक की वैल्यू रिट्रीव करने के बाद हमने क्या किया, हमने जो अकाउंट का प्राइवेट की है वो इधर असाइन किया है। इसके बाद नाउन्स, नाउन्स क्या है हमारा, नाउन्स हम क्या करेंगे, web3.eth.get ट्रांजैक्शन काउंट, मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उसका काउंट निकालेंगे हम। और किस अकाउंट का, फर्स्ट वाले अकाउंट का, इधर एड्रेस पास किया है। फर्स्ट वाले अकाउंट का जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है उतना, उसका हम काउंट निकालेंगे। काउंट निकालने के बाद एक ट्रांजैक्शन हैश वेरिएबल लिया है। इसमें में
ट्रांजैक्शन हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट डॉट फंक्शंस डॉट ऑल रजिस्टर में हम क्या करेंगे, web3 डॉट eth डॉट अकाउंट्स ऑफ जीरो। अकाउंट ऑफ जीरो मतलब फर्स्ट वाला अकाउंट एड्रेस पास किया, नेम, डीओबी, ईमेल, मोबाइल और पासवर्ड और टाइप ऑफ यूजर, हर एक की वैल्यू हमने पास की। हर एक की वैल्यू पास करने के बाद, एक सेकेंड, तो हमने क्या किया, ट्रांजैक्शन ऑल रजिस्टर के मेथड में हमने सब वैल्यू पास किया। तो साइन ट्रांजैक्शन में आपको जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसका एनक्रिप्टेड डेटा मिल जाएगा, और जो हैश वैल्यू है वो हमको टीएक्स में मिल जाएगी। इसके बाद वेंडर टेम्पलेट क्या होगा, मतलब उसी पेज पे वो लॉगिन के पेज पे मूव होगा, लॉगिन डॉट एचटीएमएल पे। तो लॉगिन डॉट एचटीएमएल पे हमने क्या किया है, लॉगिन डॉट एचटीएमएल पे हमने एक फॉर्म लिया है। उस फॉर्म का जो डेटा है वो हम क्या करेंगे, फॉर्म का डेटा हम अभी ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म का डेटा हमने क्या किया, जो इनपुट है यूजर नेम और पासवर्ड के लिए, वो हमने क्या किया, उसके आईडी के वैल्यू से रिट्रीव किया। अभी हमने क्या किया, बीटीएन लॉगिन। ये बीटीएन लॉगिन क्या है, जो लॉगिन का बटन है उसकी आईडी वैल्यू हमने पास की है, उसके बेसिस पे हमने उसका एक्सेस लिया डॉट क्लिक। तो उसका डॉट क्लिक फंक्शन हमने रिट्रीव किया। तो ये बटन क्लिक करने पे आपका ये फंक्शन कॉल होगा। इसके बाद नेम और पासवर्ड के वेरिएबल में हम यूजर नेम और पासवर्ड की वैल्यू लेके उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमने स्टोर की है। इसके बाद ये डेटा है, ये डेटा एक डिक्शनरी है, वो डेटा डिक्शनरी हम पास करेंगे लॉगिन के मेथड पे। तो लॉगिन डॉट एचटीएम लॉगिन पे वो मेथड पास होगी इधर। इसके बाद जो नेम वैल्यू है, पासवर्ड वैल्यू है, वो बैकएंड में रिट्रीव होगी। बैकएंड में रिट्रीव होने के बाद हमने क्या किया, इस डेटा वेरिएबल में हमने डेटा में एक लिस्ट आनी चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, ऑल लॉगिन के मेथड में हमने जो अकाउंट एड्रेस है, नेम है, पासवर्ड है, हर एक की वैल्यू पास की, और मेथड की डॉट कॉल से वो डेटा फेच होगा। इसके बाद डेटा, इस डेटा लिस्ट की वैल्यू चेक करेगा कि वो जीरो, लेंथ उसकी जीरो है कि नहीं। अगर जीरो है तो वो फेल रिटर्न करेगा। इसके बाद वैल्यू की फर्स्ट वाले लिस्ट की वो वैल्यू चेक करेगा, अगर वो ब्लैंक रहेगी तो वो फेल रिटर्न करेगा। इसके बाद सेशन सेशन यूजर सेशन क्रिएट करने के लिए हमने यूजर नेम का नाम के सेशन क्रिएट किया है। सेशन क्रिएट करने के बाद रिटर्न सक्सेस। रिटर्न सक्सेस आने के बाद इधर हम चेक करेंगे कि डेटा की वैल्यू सक्सेस आई है या फेल आई है। सक्सेस आई है तो वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा स्लैश मेन वन पे, एल्स वो इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड अलर्ट देगा। इसके बाद लॉगिन के पेज के बाद अपलोड मेडिसिन के पेज पे जाएगा वो। अपलोड मेडिसिन के पेज पे जाने के बाद अपलोड मेडिसिन, इस पेज पे क्या है, इस पेज पे हमने ऐड मेडिसिन को कॉल दिया है। तो ऐड मेडिसिन पे क्लिक करने पे अपलोड मेडिसिन को कॉल जाएगा। तो इसके बाद ये फॉर्म है, इस फॉर्म का जो इनपुट डेटा है
इसमें हमने 6 या 7 इनपुट लिए हैं। इसमें हर एक को आईडी दिया है। इसका आईडी है आईडी, इसका आईडी है नेम, इस इनपुट का आईडी है नेम, इस इनपुट का नेम है मैन्युफैक्चरर नेम, टेम। तो हमने क्या किया, जैसे ही बीटीएन सॉरी नेम के वैल्यू से बैकएंड में रिट्रीव होगी डेटा। तो क्या किया हमने, बीटीएन सबमिट बटन क्लिक होने पे आपका ये फॉर्म का जो डेटा है, हमने क्या किया, ये फॉर्म का जो डेटा है वो कैसे रिट्रीव किया, फाइल अपलोड फॉर्म। इस फॉर्म को हमने एक आईडी दिया, ये है उसका आईडी, फाइल अपलोड फॉर्म। तो उसके आईडी से हमने उसकी डेटा वैल्यू रिट्रीव की, हर एक इनपुट की वैल्यू रिट्रीव की। वैल्यू रिट्रीव करने के बाद एजेक्स कॉल से वो डेटा हमने पास किया, वो डेटा हमने पास किया मेडिसिन किस यूआरएल पे। मेथड है हमारा पोस्ट और हमारा यूआरएल है अपलोड मेडिसिन। तो इस यूआरएल पे आपका डेटा पोस्ट होगा। तो अपलोड मेडिसिन पे जाने के बाद क्या होगा, हमने हर एक फॉर्म का हर एक इनपुट की वैल्यू, आईडी, नेम, एम नेम, मैन्युफैक्चरर नेम, टेम्परेचर, हर एक की वैल्यू रिट्रीव की। उसके बाद हमने क्या किया, जो टेम्प डेटा है, जो टेम्परेचर का डेटा है, जो यूजर इनपुट देगा, मैन्युफैक्चरर ऐड करते वक्त देगा, उसको क्या किया है, जो दो टेम्परेचर है, एक हाई टेम्परेचर है और एक लो टेम्परेचर है, दोनों को हमने कंबाइन किया है एक ही स्ट्रिंग में। एक ही स्ट्रिंग में कन्वर्ट कंबाइन करने के लिए हमने उसको स्प्लिट किया एंड के वैल्यू से, और जो टेम्परेचर डेटा है वो हमने ऐड किया है इधर, उसको स्प्लिट किया है एक बार के वैल्यू से। तो हर एक डेटा का, ये डेटा एक वेरिएबल में हम क्या क्या ऐड कर रहे हैं, जो आईडी है, नेम है, मैन्युफैक्चरर नेम है, हर एक की वैल्यू हम ऐड करेंगे पाइप है, पाइप से स्प्लिट की करके। तो इस डेटा का एक क्यूआर कोड जनरेट होगा, क्यूआर कोड डॉट मेक, और जो डेटा है, जो टेक्स्ट डेटा है वो हमने पास किया है, और img.save से वो इमेज सेव होगी किस बात पे, इस बात पे स्टैटिक में क्यूआर कोड में नेम नेम से ही वो क्यूआर कोड जनरेट होगा। क्यूआर कोड जनरेट होने के बाद हमने क्या किया, ऑल मेडिसिन डेटा में हमने उसका अकाउंट एड्रेस पास किया, और जो नेम है और जो क्यूआर कोड की इंफॉर्मेशन, क्यूआर कोड जिस बात पे है वो हमने पास किया है। तो नेम और उस मेडिसिन का नेम और ये क्यूआर कोड, उसका क्यूआर कोड डिस्प्ले होने के लिए। तो ऐसा से हमने पास की सब। इसके बाद रिटर्न किया सक्सेस, मेडिसिन अपलोड हो गया। मेडिसिन अपलोड होने के बाद हमने व्यू मेडिसिन में डेटा में क्या होगा, फंक्शन गेट ऑल मेडिसिन, और इस गेट ऑल मेडिसिन में उसको हर एक मेडिसिन का डेटा मिलेगा। तो हर एक मेडिसिन पे डेटा फेच करके हम क्या करेंगे, व्यू मेडिसिन डॉट एचटीएमएल पे पास करेंगे। व्यू मेडिसिन डॉट एचटीएमएल पे पास होने के बाद वो डेटा हमने पास किया है इसमें। इधर फॉर लूप लगाया, फॉर रो इन रोज, मतलब हमने जो रोज पास की है उसमें से एक एक डेटा फेच होगा, और एक एक डेटा फेच होने के बाद
एसोसिएट होगी उसको एसोसिएट होगी, और जो इमेज आएगी वो उस इमेज का नाम, मतलब जो मेडिसिन का नाम है वो सेट होगा। वो सेट होने के बाद ऐसे ही वो डिस्प्ले होगी व्यू मेडिसिन। डिटेक्ट क्वालिटी में डिटेक्ट क्वालिटी के पेज में हमने क्या किया, एक ब्राउज का ऑप्शन किया है, ब्राउज का ऑप्शन दिया है। ब्राउज के ऑप्शन पे हम जैसे ही ये जैसे ही ब्राउज जैसे ही हम इनपुट फाइल में एक फाइल इनपुट फाइल अपलोड करेंगे, वो फाइल अपलोड होने के बाद हमने क्या किया, जो फॉर्म का डेटा है, मतलब वो फाइल एक ही फाइल है उसमें, तो वो फाइल हमने क्या की, मेथड पोस्ट है डिटेक्ट क्वालिटी पे पोस्ट की। डिटेक्ट क्वालिटी पे पोस्ट करने के बाद जो फाइल आएगी F2 में, जो फाइल आएगी, हमने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म रिक्वेस्ट डॉट फाइल से, अगर हमको फॉर्म का डेटा लेना है तो रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, अगर फाइल से डेटा लेना है रिक्वेस्ट डॉट फाइल से, वो हमने फाइल नेम पास किया। फाइल नेम सिक्योर से हमने क्या किया, सिक्योर फाइल नेम F2 डॉट फाइल नेम, उसका सिर्फ फाइल नेम रिट्रीव किया, और वो फाइल F2 फाइल हमने सेव की किस बात पे, इस बात पे, ये अपलोडेड फोल्डर है, हमने ऊपर डिक्लेयर किया है वो, और जो फाइल का नाम होगा वो हमने इधर रिट्रीव किया पहले, तो उसी नेम से वो सेव होगी। इसके बाद हमने क्या किया है, जो अपलोडेड इमेज है वो क्यूआर कोड की रहेगी, तो उस क्यूआर कोड से हमने cv2.qr कोड डिटेक्टर, उस क्यूआर कोड से हम उसकी वैल्यू रिट्रीव करेंगे। वैल्यू रिट्रीव करने के बाद उसको स्प्लिट करेंगे स्प्लिट करेंगे उसको कैसे स्प्लिट करेंगे, अगर उसको स्प्लिट क्यों करेंगे, स्प्लिट करेंगे क्योंकि उसमें टेम्परेचर वैल्यू हमको रिट्रीव करना है। टेम्परेचर वैल्यू रिट्रीव करने के लिए हमने टेम्परेचर वैल्यू रिट्रीव की डेटा ऑफ 3, तो उसको फिर से स्प्लिट किया, क्योंकि हमने ऐड किया था एंड वैल्यू, तो उसको फिर से स्प्लिट किया। स्प्लिट करने के बाद दोनों की वैल्यू हम क्या करें, पहले ये क्या करेंगे, टेम्परेचर गेट ऑल टेम्परेचर डेटा, मतलब जैसे ये कंटिन्यूसली जो टेम्परेचर ऐड हो रहा है उसका डेटा ऐड हो रहा है, उसका हमने लिस्ट में कन्वर्ट किया जो डेटा आया था वो, और उसको लिस्ट में हम चेक करेंगे, अगर डेटा हो 0 वैल्यू, और ये फ्लैटन की लास्ट वाली वैल्यू फर्स्ट वाली वैल्यू अगर इन बिटवीन है, मतलब अगर ये हमने फाइनली कंडीशन पास की है कि ये वाली दोनों टेम्परेचर की वैल्यू इन बिटवीन रहनी चाहिए, अगर है तो रिटर्न क्या करेगा, मेडिसिन इज इन यूज, एल्स मेडिसिन इज नॉट इन यूज, ऐसे अलर्ट शो करेगी। तो इसमें वही अलर्ट सिर्फ डिस्प्ले किया है। इसके बाद जो ऐप का पार्ट है, वो ऐप का पार्ट हमने कैसे किया है, जैसे ही हम मोबाइल एंड्रॉयड ऐप में 3 पार्ट रहते हैं, एक मैनिफेस्ट फाइल, एक जावा फाइल और एक एक्सएमएल फाइल। जावा मैनिफेस्ट फाइल में क्या रहेगा, मैनिफेस्ट फाइल में जो यूजर परमिशन नहीं, जो यूजर एक्सेस करना चाहता है मोबाइल में से, वो एक्सेस करने की परमिशन हम इधर पास करेंगे। यूजर इंटरनेट पास करेगा, जो फोटो ये इसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद हमने मैनिफेस्ट फाइल में क्या रहेगा, मैनिफेस्ट फाइल में जितने भी एक्टिविटीज है उस एक्टिविटीज का रिकॉर्ड रहेगा, जितने भी एक्टिविटीज को वो विजिट करेगा यूजर, उस एक्टिविटी को वो डिफाइन करना है। तो हमने मैनिफेस्ट फाइल में जैसे स्कैन पे बटन पे किया है, जैसे स्कैन का बटन क्लिक होगा, जैसे हम स्कैन का बटन क्लिक होगा,
स्कैन के बटन पे क्लिक करने के बाद हमने इंटेंट फिल्टर को कॉल दिया है। इंटेंट फिल्टर को कॉल देने के बाद ये क्या, इंटेंट इंटीग्रेटर को कॉल दिया है, ये हमारा स्कैनिंग एक्टिविटी है। सेट प्रॉम्प्ट आएगा, एक टोस्ट आएगा कि आपको फ्लैश वैल्यू चाहिए तो वॉल्यूम बटन क्लिक कीजिए, एल्स वो बीप करके एक साउंड देगा। इसके बाद वो इनिशियलाइज कर देगा स्कैनिंग एक्टिविटी। इसके बाद हमने क्या किया है, फाइंड व्यू बाय आईडी से उसका कंट्रोल लिया है। जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट व्यू 1, टेक्स्ट व्यू 2, टेक्स्ट व्यू 3, हर एक की वैल्यू। इसके बाद हमने क्या किया है, जो स्कैनिंग का डेटा आएगा वो हमने पाइथन के सर्वर को पास किया है। पाइथन के सर्वर को पास करने के लिए हमने एक यूआरएल लिंक क्रिएट किए। यूआरएल लिंक है हमारी ये वाली, जो सर्वर का एड्रेस रहेगी, जो इधर यूआरएल आती है वही है। तो उसी सर्वर की लिंक हमने पास की है और हमारा फंक्शन है गेट टेम्परेचर फॉर मोबाइल। तो हमने इसी फंक्शन को कॉल दिया है। इस फंक्शन में हमने क्या किया है, जो डेटा आएगा, जो स्कैनिंग का डेटा आएगा, वो हमने फेच किया। फेच करने के बाद उसको स्प्लिट किया, उसको ये टेम्परेचर का डेटा स्प्लिट किया, फिर से इधर सेम कंडीशन चेक की है कि डेटा आया है वो मेडिसिन चेक करेगा, सॉरी, वो टेम्परेचर लेवल चेक करेगा। अगर बिटवीन है तो मेडिसिन इज इन यूज, एल्स नॉट इन यूज, ऐसे रिटर्न करेगा। तो हम फिर से एंड्रॉइड में चेक करेंगे। हम फिर से एंड्रॉइड के वैल्यू में चेक करेंगे, रिजल्ट में वो वैल्यू आएगी। रिजल्ट में वैल्यू आने के बाद हमने क्या किया, रिजल्ट डॉट इक्वल्स, अगर ब्लैंक वैल्यू है तो वो क्या करेगा, अगर ब्लैंक नहीं है रिजल्ट वैल्यू तो क्या करेगा, मैं ये टेक्स्ट, अगर उसको डेटा मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, जो रिजल्ट है उसको स्प्लिट करेगा। अरे split। तो उसको, उस डेटा को स्प्लिट करने के बाद ये एच वैल्यू को स्प्लिट करेगा। स्प्लिट करने के बाद हर एक की वैल्यू हम सेट करेंगे। मैंने मेडिसिन नेम क्या है, जो डेटा इधर स्प्लिट होने के बाद हर एक की वैल्यू हम सेट करेंगे। मैन्युफैक्चरर नेम, मेडिसिन नेम, मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट, मेडिसिन का स्टेटस जो पाइथन सर्वर से आया है। इतना ही है। तो आपको